करती बहुत है। डर है, मतलब असुरक्षित है आप। जा नहीं सकती हैं कहूँ। डर तो है सर जी, डर है। जा नहीं सकती इधर तो खुद लेकिन मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अब तो हमारे यूपी में कोई भय नहीं है गुंडों का। सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा बलात्कार हो रहे हैं अब। मोदी का मरे हो ना, मरे जाए ना जाए कड़ी खा जाए जा पे मोदी। अच्छा, सुनने में ये आ रहा है कि आपका जो वोट है वो एसपी और आरएलडी के गठबंधन की तरफ भी जा रहा है, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये गलत कह रहे हैं, मीडिया गुमराह करती है, गुमराह करती है। जाटों में विशेष कर एससी और बैकवर्ड का वोट तो मायावती जी के साथ है, हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा भी। मायावती ने जो काम किया किसी की दबाव में नहीं किया, और अब कहते हैं कछू कत्ता ही ना है। अब एक बात बताओ, करे हो का दिन में का कहते हैं माँ खेत पर परे रहता है, रात को मेहरा डाले खेत पर बहन के बाजार छोड़ रखे। अरे गाय देनी चाहिए, ऐसे साले को काट दे तलवार से। दादाजी, एक सवाल है आपसे मेरा कि आज की जो बीएसपी है, और जब आप कभी जबान थे, आपने रैलियां भी देखी होंगी उस समय की, आप गए भी होंगे, डंडा झंडा सब आपने उठाया होगा। लोग कहते हैं कि बीएसपी जो उस समय थी वो आज नहीं है, तो क्या आप ऐसा मानते हैं? नहीं, पहले थी, हमारे लिए तो ऐसी ही है। लोग कहते हैं कि जब मान्यवर साहब थे तो उनके समय पर कुछ और था, लेकिन आज कुछ और है। अब भी वही है, जब भी वही था। अब और बढ़िया हो गई है बहन जी, और ज्यादा, हाँ और ज्यादा वो करेंगी, बढ़िया हो गई है। हाँ। अच्छा, ताऊ जी आप बताइए, क्या बीएसपी में कुछ फर्क आया है उस समय से, आपके समय से और अब में? कोई फर्क ना आया, ऐसे ही है। सही है, सही है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि बीएसपी अब ब्राह्मणवादी पार्टी हो गई है। नहीं साहब, नहीं भैया, बीएसपी आवेगी, बिल्कुल आवेगी। लेकिन कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं कि बीएसपी में अपने समाज का, यानी कि आप लोगों के समाज का, दलित समाज का कोई भी नेता उभर के नहीं आया बहन जी के बाद। क्यों, इसका क्या कारण हुआ? देखिए, पहले बहन जी केवल एक समाज से जानी जाती थी, अब बहन जी सर्व समाज से जानी जाती हैं। एक समाज का नेता नहीं है, सर्व समाज के नेता हैं बीएसपी सरकार में थे। और अब जो आप देखिए टिकट वितरण में देख लीजिए, सर्व समाज के लोगों को टिकट दिया गया है। टिकट देना एक अलग बात है, टिकट तो आपका जो सुन लीजिए, जाति समीकरण को देख करके कोई भी पार्टी टिकट देती है। यूपी की बात करें तो वो तो बहन जी ने भी किया। सवाल यह है, लोग इस पे सवाल उठाते हैं कि बहन जी ने कोई भी दलित समाज का नेता अभी तक पैदा नहीं होने दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, लोगों का काम है उल्टे सीधे सवाल करो तो वो करते रहे, ऐसा कुछ नहीं है। दलित नेता हैं कैसे नहीं? कौन है? क्या नाम उनका, क्या नाम था वो, महेंद्र सिंह कोल विधायक से नेता है, थे कि नहीं थे? आप बताइए। अभी भी हैं। अब जो लोग लाभ के लिए थे, लाभ ले लेकर के दूसरे दलों में चले गए। बहन जी ने तो एक कानून बनाया था, दल बदलू, उसको भी इन्होंने निरस्त कर दिया था उनके जाने के बाद ही। अगर वो आज होता तो आज बीजेपी वाले और भी लोग परेशान नहीं होते, जैसे छोड़ के जो जा रहे हैं। बात करेंगे, थोड़ा सा ताऊ जी भी हैं, मैं उनसे बात करूंगा। तो ताऊ जी क्या लगता है, मैं सभी लोगों से जानना चाह रहा हूँ कि आप, सरकार तो बहन जी की बनेगी, आप सब लोग सहयोग करेंगे तो ही बनेगी, लेकिन कुछ लोग इस तरह के आरोप लगाते हैं कि बहन जी की जो पार्टी है बीएसपी, वो जो पहले थी, जब आप जवान रहे होंगे उस समय में और अब में कुछ फर्क आ गया है। कोई फर्क ना, तो पहली वो ऐसी और अब बहन जी की बने ऐसी ही और ज्यादा बढ़िया बने। कितनी उम्र था आपकी? मेरी 70-72 साल। 70-72 साल। ताऊ जी आप बता देंगे, जो मैंने ताऊ जी से पूछा था, आपको क्या लगता है? हमें तो सही लग रहा था, मायावती को शासन बहुत बढ़िया रहो। मायावती ने जो काम किया किसी की दबाव में नहीं किया, और अब कहते हैं कछू कत्ता ही ना है। अब एक बात बताओ, करे हो का दिन में का कहते हैं माँ खेत पर परे रहता है, रात को मेहरा डाले खेत पर बहन के बाजार छोड़ रखे। अरे गाय देनी चाहिए, ऐसे साले को काट दे तलवार से। ऐसा है, मायावती के शासन में हर अधिकारी टाइम से पहले पहुंचे तो, और जाके में मस्त है, और जा शासन में तो का कहते हैं बालक नहीं मट्टी खराब कर दी। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब हम आपके गांव में आए तो हमने ऑफ कैमरा कुछ लोगों से यहाँ पे बात की, जिसमें महिलाएं भी थी। तो हमने उनसे पूछा तो बताया गया कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो वोट के समय पर दारू और मुर्गा के लालच में आकर के और परिवार पे दबाव बना करके वोट को कहीं ना कहीं ट्रांसफर कर देते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है बताइए, आप बताइए। क्या ये बात सच है?
हाँ ट्रांसफर कर देते हैं मशीन में ट्रांसफर कर देते हैं, डांटते कहूँ पहुँचे तो कहूँ। नहीं, मशीन पे तो हम बाद में आएंगे। चलिए अभी आपसे बात कर लेते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप वोट कहीं और डालते हैं, जाति कहीं और है? हाँ जनजाति है। अच्छा, नहीं मेरा जो सवाल था, क्या ताऊ जी आपका जो वोट है, यहाँ से आपके जो गांव के लोग हैं किसी तरह के लालच में आ जाते हैं और वोट अपनी अलग दे देते हैं? ना देता ना कोई ना देती प्रधानी के में तो हो जाता है, लेकिन इस चुनाव में नहीं होता है। हाँ, कहीं ना कहीं हमें जो जानकारी मिली वो गलत दी गई जानकारी है। अच्छा, सुनने में ये आ रहा है कि आपका जो वोट है वो एसपी और आरएलडी के गठबंधन की तरफ भी जा रहा है, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत कह रहे हैं। मीडिया गुमराह करती है, गुमराह करती है। जाटा और विशेषकर एससी और बैकवर्ड का वोट तो मायावती जी के साथ है, हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा भी। और ये बीएसपी को मीडिया में दिखाते भी नहीं है, बीएसपी कहाँ है, दौड़ में भी नहीं है। लेकिन सच्चाई है कि बहन जी की सरकार बनने जा रही है इस बार। अच्छा, बनेगी जी, पक्का बहन जी की सरकार बनेगी, ये निश्चित है। अब पिछले गांव में एक अम्मा थी 85 साल की, उन्होंने तो एक प्रतिज्ञा ले ली है कि अगर बहन जी सरकार में नहीं आएंगी तो मैं मरूंगी ही नहीं। तो बिल्कुल जी यही प्रतिज्ञा हमारे गाँव की है। शिक्षा को इन लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पे विनाश करो, इनको तो देखो जाए तो लोकतंत्र पर भी बहुत बड़ा इन्होंने। कुछ लोग ये बात भी कह रहे हैं कि जो वर्तमान सरकार है वो कहीं ना कहीं एससी कम्युनिटी को फिर से उसी काम पर ढालने वाली है। ये बिल्कुल सत्य है, ये ढालने वाली नहीं है, ये कर रही है, ऐसा ही कर रही है सरकार, बीजेपी सरकार। क्या चाहती है बीजेपी, क्या सोचते हैं आप? 5 साल के शासनकाल में क्या लगा आपको कि वो वापस आपको वहीं धकेल रहे हैं? हाँ, ये वापस धकेल रहे हैं, धकेलने का पूरा काम किया है। किस तरीका शिक्षा को विनाश कर दियो, नौकरी सर्विस है ये उन्होंने केवल पैसे के बल पर भर्ती करी है। और ये मतलब कोई केस है जाए तो मतलब उस दलित समाज की कोई सुनता नहीं है, और वो इन्हीं के साथ में अत्याचार होता है, यही लोग जेल में डाले जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये नारा यूपी में लगाया जा रहा है कि अब जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, वो सुरक्षित है। एक बात तो ये, दूसरी बात, एक बेटी थी जिससे मैंने वो चीज़ पूछी, मैं आप लोगों से भी एक बार पूछ लेता हूँ। अगर आपकी बेटी को या आपको कहीं रात को 10 बजे ये कह दिया जाए कि आप इतने किलोमीटर दूर से या इतनी दूरी से ये चीज़ जा करके ले आओ अकेले, तो क्या आप जा सकती हैं? ना जा सकते, कैसे बेटी जा सकती, ना जा सकती। नहीं जा सकते। अब इतना दंगा फसाद करते हैं, बलात्कार भी कर देते हैं, वैसे पकड़ते हैं, छेड़छाड़ी करते हैं। अब बहुत गुंडागर्दी बहुत है। डर है, मतलब असुरक्षित है आप? जा नहीं सकती हैं कहूँ। डर तो है सर जी, डर है, जा नहीं सकती इधर तो खुदा। लेकिन मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अब तो हमारे यूपी में कोई भय ही नहीं है गुंडों का। सबसे ज्यादा बलात्कार हो रहे हैं अब। मोदी का मरे हो ना मरे, जाए को ना जाए को कड़ी खा जाए जा पे मोदी मत जा बढ़िया हर साल। तो कहीं ना कहीं जो है जमीनी हकीकत यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जनता के अंदर से भय निकल गया हो कि यूपी में 10 बजे लड़की घर से बाहर निकल सकती है। इसकी ज़मीनी हकीकत बड़ी अलग है, जो और आपने सुनी भी होगी। तो ये वो बसपा का मूल वोटर है जो किसी भी कीमत पर डिगने वाला नहीं है, किसी भी प्रलोभन में नहीं आने वाला है, और किसी भी तरह के जो चुनावी जुमले होते हैं उनको नहीं मानने वाला है। तो ये बहन जी का मूल वोटर है और आज भी ये बहन जी के साथ में खड़ा हुआ है। यहाँ पर किसी भी दल का इनके बीच में कोई भी वर्चस्व नज़र नहीं आता है। तो ये किशनपुर के लोगों की बातचीत पर आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया, एक बार कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।